दोस्तों आज है 30 जून और हम रात इसी अपार्टमेंट में थे, लेकिन अब एक नाइट के लिए एक्सटेंड नहीं हो सका और हमें इसके मालिक ने अपने दूसरे होटल में हमें 99 यूरो में दिया है दूसरा अपार्टमेंट। और अब हम यहाँ से खाली करके उस अपार्टमेंट में जा रहे हैं। अब ये पहुँच गए दूसरे अपार्टमेंट में और यहीं कहीं आसपास में है और हमारे लोग कुछ उसे ढूंढने के लिए गए हुए हैं। यहाँ नंबरिंग प्रॉपर नहीं है, इसलिए बड़ी दिक्कत है। और सामान ये उतार दिया है तो अब देखने गए कि अपार्टमेंट एग्जैक्ट कहाँ है, लेकिन है यहीं पे ही। ये टैक्सी खड़ी है सामने और ये टैक्सी ने लिए हमसे 25 यूरो और मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे हमें यहाँ पहुँचने में। अब कितने किलोमीटर होगा पता नहीं, लेकिन टैक्सी महंगी है। कुछ भी नहीं तो करीब करीब 150-200 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज कर रहे हैं लोग। देखो सामान हमारे इतने ज़्यादा था और बैग भारी है, इसलिए हमें टैक्सी करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ जो सड़कें हैं वो पत्थर की हैं ओल्ड सिटी में, और वहाँ इसको बैग को लेके पहियों से चलना बहुत मुश्किल है। इनके पहिए भी वहाँ टूट सकते हैं सारे, इसलिए रिस्क लेना ठीक नहीं था। क्योंकि 4 घंटे का चेक इन और चेक आउट में डिफरेंस है। आपका सारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है शिफ्ट करने में। एक को 11 बजे छोड़ोगे, दूसरे को 3 बजे 4 बजे एंट्री करोगे, तो जो तुम्हारा घूमने का आधा दिन है वो गया। तो ये बहुत दिक्कत है। तो ये मैं जो समस्या है वो बता रहा हूँ। तो देखते हैं, अभी हमें पता उससे बताया कि जो हमने अपार्टमेंट बुक किया है वहाँ सामान को वहाँ रख देना बाहर और रिसेप्शन पे और चले आना, और फिर 3 बजे आपको रूम मिलेगा। और यहाँ ये भी पॉसिबल नहीं है कि मान लो उसका कमरा खाली पड़ा भरे ही, तो वो हमें पहले चेक इन करा ले। यहाँ कोई भी पहले चेक इन नहीं कराता, टाइम पे ही कराते हैं। और यहाँ एक और सिस्टम है, अगर चेक इन करने का टाइम 3 बजे या 4 बजे है तो आपको 15 मिनट पहले ही देते हैं उसका पासवर्ड, और ये पासवर्ड लो और वहाँ डालो और उसको गेट को खोल लो। और चेकआउट का टाइम पे भी उसके बाद जो पासवर्ड है वो काम करना बंद कर देता है। 11 बजे के बाद पासवर्ड आपका काम ही नहीं करेगा। और यह पासवर्ड देने से पहले आपको ऑनलाइन चेक इन कराते हैं। मान लिया 3 आदमी हैं तो 3 आदमियों की सबके अलग अलग चेकिंग होगी और 3 फॉर्म खुलेंगे। हर आदमी की पूरी डिटेल, नाम, कंट्री, पासपोर्ट नंबर, मतलब एवरीथिंग, सब चीज़ एंट्री करा के, और वो भी अलग अलग फॉर्म। 3 आदमी हैं तो 3 फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे, वो भी मोबाइल पे ही। वहीं फॉर्म भेज देता और उससे जब वो भर के कंप्लीट हो जाता है, हमने सारी डिटेल भर दी है उसको, उसके बाद ही देता है वो पासवर्ड को। तो मतलब देखो, बिना आदमी के पूरा बिजनेस चल रहा, बगैर आदमी के वहीं घर से बैठे बैठे ऑनलाइन कंप्यूटर पे सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। मतलब बड़ा हाई फाई है यहाँ। तो लोगों की ऐसा लगता है, मतलब यह कोशिश करते हैं आदमी की ज़रूरत ही ना पड़े, बिजनेस चल रहा है बगैर आदमी के। तो आदमी दूर से बैठ के सब कुछ होटल चला रहा है और यहाँ कोई नहीं है। वो सफाई वफाई करने वाले आती हैं लेडीज़ सुबह के टाइम, वो आती हैं, वो अपने सामान वामान रख के सब कमरों को 11 बजे के बाद आती हैं, सारे कमरों को अपने साफ़ करके चली आती हैं। जो भी 2-3 घंटे में साफ़ करती होंगी, उसके बाद 3 बजे नए क्लाइंट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये है इतना सिस्टम यहाँ पे। देखो यहाँ ये है पोर्टेबल पानी लिखा हुआ है इसके ऊपर, पोर्टेबल वाटर। देखो यहाँ ऐसी लगी हैं टोटियाँ, तो इस पर पोर्टेबल वाटर, अपना पानी भर लो और में पीते रहो। हमारा आज का अपार्टमेंट ये है और ये हमें मिला करीब 10,000 रुपये में एक दिन के लिए। 4 बेड है इसमें, किचन है। और चलो अपार्टमेंट को दिखाता हूँ अंदर से। ये देखिए छोटा सा इनका रिसेप्शन है यहाँ, और ये लगी है यहाँ डिजिटल पेंटिंग बहुत खूबसूरत। और ये देखो, ये है इनका एक छोटा सा रिसेप्शन, 2 आदमी की जगह बस। और अब दिखाता हूँ अपना कमरा। बहुत अंदर जाके है कि ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे कमरे हैं। ये गैलरी है और इसकी लाइट जो इन्होंने ऑटोमेटिक कर रखी है, जब कोई इसमें एंट्री करते हैं तभी जलती है। तो हमारा कमरा अंदर है। ये देखो, ये पड़ा है सोफ़ा, बीच में थोड़ा स्पेस था एक खाली, इसमें सोफ़ा डाल दिया।
और चलते अंदर, चलते हमारा रूम अंदर है और ये है हमारा रूम 002 नंबर। देखो ये 2 नंबर कमरा है हमारा। हम चल रहे हैं तैयार रेडी, होटल से निकल रहे हैं बाहर। चलो आज 30 तारीख है और हम सुबह से अभी निकले। सुबह से हम अपने अपार्टमेंट वगैरह को शिफ्ट करने में लग रहे थे। तो यहाँ 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, बहुत भयंकर गर्मी है। और लेकिन थोड़ा सा निकलना तो पड़ेगा ही, कल हमें यहाँ से फिर शहर को छोड़ना है। तो ये जो है ये एक्चुअल कैथेड्रल है, सेंट मैरी ये कैथेड्रल है। और ये कह रहे लार्जेस्ट है कैथोलिक में, कैथोलिक ये चर्च में लार्जेस्ट है। तो ये कह रहे कि ये पहले मॉस्क थी, अब इसको कैथेड्रल में कन्वर्ट कर दिया। अब सही है झूठ है ये तो खैर पता नहीं है, लेकिन अब इसमें चलते हैं अंदर, टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद देखते टिकट मिलेगी तो अंदर से चलते हैं इसमें। चलो जी आ गए कैथेड्रल में। इसका 14 यूरो का टिकट है। अच्छा हमारा जो टिकट है एक तो इस चर्च का है और एक हमारा है उसका टावर का। टावर शायद ऊपर से कोई दिखता होगा, तो अभी चलते हैं। ये कुछ चादर टाइप है, देखो किस तरह की है। रिपेयर चल रही है इस पोर्शन में पूरे में। ऐसा लग रहा है ये सारा जो काम है गोल्ड का है यहाँ पे पूरा।
con un H. Questo fa il non lo studio del professore, dove da di in Valladolid. No Valladolid City no información. After his death, he was brought to देखो ये ज़बरदस्त कार्विंग है इसमें, और ये वाइट मार्बल है पूरा। और ये देखो ये घंटा बज रहा है ऊपर। ये इसकी हाइट है करीब करीब 7 मंजिल, मतलब 20 मीटर। और इसमें ब्रिक की वो बना स्लोप ही वो है, जीना स्लोप, स्टेप्स नहीं है। और अब कैथेड्रल से निकले आए बाहर, और ये है देखो कैथेड्रल का बाहर का सीन। ये है पूरा बाहर से, और काफ़ी सुंदर है ये, बहुत अंदर से भी और बाहर से भी, और बहुत पुरानी भी लगती है देखने में, कि जो यहाँ इसकी मूर्तियाँ जो भी है बहुत पुरानी हैं। और अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से आपको इसका चारों तरफ से, इस कंपाउंड में यहाँ क्या क्या है चारों तरफ इसके कैथेड्रल का। तो देखो ये है जो अभी कैथेड्रल देख रहे थे हम, और ये इसके साथ ही ये अल्कजार है। ये हो गया बंद, ये बंद हो गया, और टिकट भी सोल्ड आउट हो गया। 6 बजे हुआ था बंद, तो हमें देर हो गई, हम लेट हो गए, हमें कैथेड्रल में बहुत टाइम हो गया। यहाँ आए तो सब बंद हो गया। अब साउथ ईस्ट किधर है? तो ये भी अच्छी जगह थी, देखनी थी हमें, पर चलो। लेकिन अब गर्मी आज बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर 42 डिग्री। 4:30 बजे निकले थे, फिर भी हीट वेव चल रही थी यहाँ आज। यहाँ की वो जा रही है ट्राम, देखो ट्राम है यहाँ। यहाँ सब गाड़ियाँ भी चलती हैं और ये भी चलती है साथ साथ। ये इसकी ये देखो नीचे, यहाँ सब कंबाइन है। अब हम घूमते घूमते पहुँच गए आज के सेकंड डेस्टिनेशन पे। ये है मेट्रोपोल पैरासोल। ये जो वुडन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वुडन स्ट्रक्चर ये सब वुडन के, ये पूरा सामने दिख रहा है, पूरा स्ट्रक्चर वुडन का है, और इसका नाम है मेट्रोपोल पैरासोल। और ये जो जगह है ये मेट्रोपोल इवेंट, यहाँ इवेंट का मैनेजमेंट होता है यहाँ के टूरिज़्म द्वारा। और ये चल रहा है जनरल पब्लिक का एजिटेशन, और ये एजिटेशन चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़। और ये डोनाल्ड ट्रंप का कैरिकेचर बनाया हुआ है, और ये उसके हाथ में दे रखी है आरी, और ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ है। इससे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, नो टैक्स, नो पोल्यूशन, नो इन्वायरमेंट लॉस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ है ये पिज़्ज़ा 2 यूरो का, 2 यूरो का एक पीस। ये रहा देखो,
चलो सुबह लेंगे, कोई बात नहीं। We need to take it away. Can you heat it? या उधर माइक्रोवेव में गर्म करेंगे? माइक्रोवेव है हमारे पास। ओके ओके। देखो विक्टोरिया की सवारी कर सकते हैं हम वैसे तो। बग्गी में बाबूराम जी को बिठा दिया जाए। हाँ सवारी कर लेंगे, 4 सीट है इसमें तो। 4 सीट हैं, 2 आगे 2 पीछे। बैठना तो बताओ। और ये जो खूबसूरत बिल्डिंग है इसका नाम है स्पेनिश में प्लाजा द इस्पानिया। तो यहाँ स्पेन को इस्पानिया बोला जाता है, स्पेनिया जो भी है। तो ये बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग है यहाँ की। ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग है और ये मॉरिस स्टाइल में बनाई गई है। और ये गवर्नमेंट ऑफिस है इसमें, और इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस भी हैं। और ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और ये बिल्डिंग सेमी सर्कुलर शेप में बनाई गई है और इसका आर्किटेक्चर मॉरिस स्टाइल का है। ये देखो सामने, ये कोई आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और ये बड़ा अजीब ही डांस है ये चप्पल पहन के, और इस पे नीचे कुछ लकड़ी रखी है और इससे ये बहुत तेज़ आवाज़ें निकाल रही है। अब ये पता नहीं क्या, मैं तो इसका नाम जानता नहीं। तो ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। मैं इसके पूरा एक 360 डिग्री का व्यू दिखा देता हूँ। इसमें ब्रिज है, लेक है, रिवर है और टेंपल टाइप भी है। क्या क्या है पता नहीं। देखो देखो ये सामने यार रास्ते में चलते चलते दिखा, ये कितना ह्यूज वृक्ष है। अब ये पेड़ किस चीज़ का है ये तो पता नहीं, लेकिन देखो कितना है। ये बिल्कुल ज़मीन में भी टच हो गया है। पता नहीं कितना सैकड़ों साल पुराना होगा। ये जो रिवर है इसका नाम है ग्वाडलवीर। बड़ा अजीब सा नाम है ये तो, लेकिन ये एक सिंगल रिवर है सेवाइल में, जिस पे ये क्रूज वगैरह चलते हैं। ये देखो अब बजे रात के 9:30, शाम के 9:30, मानो रात के 9:30, और अब ये सनसेट हो रहा है। अब देखो क्या गजब का सनसेट है। प्लाजा द टोरस है बुल। तो ये स्टेडियम है बुल फाइट का। ये देखो यहाँ होती है बुल फाइट, और ये ऐसे है, ये पूरा स्टेडियम टाइप है। जो कितना बड़ा है, ये यहाँ तक है और ये उतना वहाँ तक है पूरा। ये पूरा है विजिट प्लाजा द टोरस विजिट। आज है 30 जून और हम हैं सेवाइल स्पेन। तो आज सारे पॉइंट हमने सेवाइल के करीब कवर कर लिए हैं। और तो अब हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और शाम भी हो गई है और अब हम होटल जा रहे हैं।